हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। बच्चों, हम लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात की, 3 की बात की, 4 की बात की, 5 की, इवन 6 की भी बात की। बट हमने देखा कि मोस्ट एक्सेप्टेबल जो है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर। ठीक है, तो उसी पांचों किंगडम में से आज हम एक किंगडम स्टार्ट करेंगे एंड दैट किंगडम इज कॉल्ड किंगडम मोनेरा। कौन सा किंगडम? किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो चलिए किंगडम मोनेरा को हम स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ आप नोट्स पेन कॉपी लेकर बैठिएगा क्योंकि लेवल थोड़ा अप होने वाला है, तो बी केयरफुल। लापरवाही बिल्कुल मत करिए। अगर आप टाइम दे रहे हैं तो उसका एक्टिवली यूज करिए। चलिए, तो आप पेन कॉपी तब तक लेकर आइए, बैठिए। तो हम बात करेंगे आज किंगडम मोनेरा की। इस किंगडम के बारे में बात किसके द्वारा किया गया है? तो डॉहर्टी एंड एलन के द्वारा। एंड एलन। इस किंगडम के बारे में बात किसने की है? डॉहर्टी एंड एलन। कौन से ऑर्गेनिज्म इसमें प्लेस्ड हैं? तो इट कंसिस्ट ऑफ यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मींस क्या होता है ये आपको अच्छे से पता होगा। नहीं भी पता होगा तो पिछला क्लास में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के बारे में दिया गया है, वो देख लीजिएगा। फिर भी नहीं पता है तो लेक्चर में पूरा बने रहिएगा, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा क्या होता है प्रोकैरियोट्स एंड क्या होता है यूकैरियोट्स। ठीक है, तो फाइनली मोनेरा किंगडम में इस यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? तो ब्रॉडली जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उन्हें दो ग्रुप में रखा गया है। कितने ग्रुप में? दो ग्रुप में। कौन कौन सा? आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की का मतलब होता है एंशिएंट, मतलब जो बहुत ही पुराना हो, बहुत एकदम पहली पहली बार आया हो जो अर्थ पे। तो ऐसी बैक्टीरिया को हम बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया, एंशिएंट बैक्टीरिया। यू का मतलब वेल डेवलप्ड होता है, तो डेवलप्ड बैक्टीरिया। इनमें कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं? तो आर्की बैक्टीरिया में आते हैं मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, एंड थर्मो एसिडोफाइल्स। इनके बारे में हम सेपरेटली बात करेंगे। उसी तरह से यू बैक्टीरिया में भी कौन कौन आते हैं? तो एक खुद बैक्टीरिया आता है इसमें, दूसरा साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। ब्रॉडली यही 3 आते हैं। इनके अलावा भी कुछ होते हैं, उनको भी इसी में रखा गया है, तो एटसेट्रा से डिनोट कर दें, बहुत ज्यादा उनकी हमें जरूरत पड़ती नहीं है, हमारा इन 3 से काम चल जाता। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द किंगडम ये इन्हीं तीनों से भरा हुआ। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या? आर्की बैक्टीरिया। क्या स्टार्ट करेंगे? आर्की बैक्टीरिया। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए या लिख लीजिए।
आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स लिख लिए जाएं कि आर्की बैक्टीरिया का आखिर क्या खास बात होती है, उसके बाद हम इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बात करेंगे। तो आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, द सेल वॉल इज डिवाइड ऑफ पेप्टाइडो ग्लाइकन्स एंड सेल्यूलोज। मतलब क्या है इसका, अभी समझा रहे हैं। तो पेप्टाइडोग्लाइकन्स नहीं होता, पेप्टाइडोग्लाइकन्स का ही दूसरा नाम है म्यूरिन। म्यूरिन दो चीजों से मिलकर बनता है एक्चुअल में। हाँ, हाँ, सेल्यूलोजिक कंपोनेंट्स एंड प्रोटीन से। सेल्यूलोजिक कंपोनेंट में प्रेजेंट होता है क्या, नाम एंड नाग, फुल फॉर्म एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, और नाग का मतलब एन एसिटिल ग्लूकोसामीन होता। लेकिन ये इसमें एब्सेंट होता है, ये भी एब्सेंट होता है। इसके जगह पे प्रेजेंट क्या होगा, इंस्टेड इसमें प्रेजेंट क्या होता है, तो इसमें प्रेजेंट होता है एसिटिल ठीक है। एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड की जगह क्या होता है, एन एसिटिल थैलोसामीन यूरामिक एसिड, एन एसिटिल थैलोसामीन यूरामिक एसिड। ठीक है। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन म्यूरिन या डिवाइड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन्स या डिवाइड ऑफ म्यूरिन। ये तो होता ही नहीं है, और नाम की जगह पे ये प्रेजेंट होता। कहां पे, अच्छा यहां पे सेल लिख दिए हैं, सेल वॉल रहेगा, सेल वॉल। अब देखिए ये हम क्या समझाना चाह रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, तो कोई भी बैक्टीरिया हो, तो बैक्टीरिया में बेसिकली या टिपिकली तीन लेयर होते हैं ऊपर। इन तीनों को बोला जाता है सेल इनवेलप। इसमें से सबसे ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स होता है, फिर उसके बाद सेल वॉल होता है, फिर सेल मेम्ब्रेन। ये एक टिपिकल बैक्टीरिया की कहानी है। किसकी, टिपिकल बैक्टीरिया की कहानी है। तो ये जो आर्की बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स बेसिकली एब्सेंट होता है। इन आर्की बेसिकली एब्सेंट, बेसिकली हमेशा नहीं, बेसिकली। सेल वॉल जो है, सेल वॉल नॉन पेप्टाइडोग्लाइकन्स का होता है। क्यों नॉन पेप्टाइडोग्लाइकन्स का होता है,
क्यों नॉन पेप्टाइडोग्लाइकन्स का होता है? क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन सेल्यूलोजिक कंपोनेंट और प्रोटीन दो चीजों से मिलकर बनता है, और सेल्यूलोजिक कंपोनेंट्स में क्या होता है? नाम मतलब एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड एंड नाग एन एसिटिल ग्लूकोसामिन। लेकिन यहाँ पे नाग तो पहले से एब्सेंट होता है, और नाम के जगह पे क्या प्रेजेंट होता है? एसिटिल थैलोसामिन न्यूरामिक एसिड। ठीक है, इस वजह से आर्की बैक्टीरिया डिफर करता है यू बैक्टीरिया से। दूसरा क्या डिफरेंस है? तो एक तो हो गया सेल वॉल के लेवल पे, ग्लाइकोकैलिक्स तो है ही नहीं, बहुत में कुछ में है तो नाम मात्र का दूसरा स्ट्रक्चर वो प्रेजेंट होता है। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल अलग है। अब यहां सेल मेम्ब्रेन पे गए नहीं है, सेल मेम्ब्रेन में भी ये यू बैक्टीरिया से डिफर करता है। कैसे डिफर करता है? अगर हम यू बैक्टीरिया की बात करें तो यू बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें लिपिड का बाई लेयर प्रेजेंट होता है। इवन हर एक सेल में लिपिड मेम्ब्रेन जो होती है या जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बाई लेयर्ड होती है। लेकिन आर्की बैक्टीरिया में सिंगल लेयर्ड होती है। कैसी होती है? सिंगल लेयर्ड होती है। तो चलिए, तो दूसरा डिफरेंस cell membrane is consist of single layered lipid। कैसी लिपिड है? सिंगल लेयर्ड लिपिड है। ठीक, अब हम इनके टाइप्स की बात करते हैं। अच्छा, एक डिफरेंस यहीं पे, और लिपिड की बात कर ही लिए हैं तो एक्चुअल में बेसिकली ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। लेकिन ये बाइलेयर्ड है। इसमें हमने बोला कि बाइलेयर नहीं होता है, ये सिंगल लेयर्ड होता है। सिंगल लेयर्ड होता है मतलब एक ही लेयर। और ये क्या है? फैटी एसिड है, सॉरी फैटी एसिड बोल रहे हैं, ये फैट है या लिपिड है। तो लिपिड किन किन चीजों से मिलकर बनता है? तो बेसिकली दो चीजों से, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बेसिकली आपस में कैसे कंबाइन होते हैं? तो होते हैं एस्टर बॉन्ड के थ्रू। कंबाइन थ्रू एस्टर बॉन्ड। बट इन केस ऑफ आर्की बैक्टीरिया, ये एस्टर बॉन्ड नहीं बनाते हैं। एस्टर बॉन्ड के जगह कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? ईथर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? ईथर बॉन्ड। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। इस लेवल पे आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कंपिटिटिव लेवल का कोई भी क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस आप ऐसे ही डेडिकेशन के साथ कंटिन्यूटी मेंटेन रखेंगे तब, अदरवाइज तो फिर आप स्वयं के खुद मालिक हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आर्की बैक्टीरिया के कितने ग्रुप्स हैं। तो हमने बात की है 3 ग्रुप्स। कौन कौन सा? तो सबसे पहला मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स।
ऑब्लिगेट एनोरॉप्स हैं, प्रोड्यूस मीथेन एज इंड प्रोडक्ट, कैसे? थ्रू मेटाबॉलिज्म बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं? मार्सिस एरिया में, फाउंड इन मार्सी एरिया। मार्सी एरिया का मतलब जहां पे मीथेन गैस वगैरह ज्यादा रहता, सर दलदल वगैरह ज्यादा है, वहां पे ये पाए जाते हैं। और हम बड़ा कंफ्यूज होते हैं, हमें लगता है कि मिथेनोजेंस जहां पे रहते हैं ये यहां पे डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। मिथेनोजेंस डिकम्पोजिशन डायरेक्ट कभी कराते ही नहीं है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन ये नहीं कराते हैं। तो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंशन कर लीजिएगा। इट डज नॉट डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, इंस्टेड मेटाबोलाइट इंस्टेड डू मेटाबॉलिज्म of its end product, such as, yeah, that is H2, CO2, C, yeah, ethanol, methanol, formyl, formate, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेट। तो डायरेक्ट ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स पे अटैक नहीं करते हैं, लेकिन उनसे जो बाई प्रोडक्ट उनका निकलता है उस पे ये अटैक करते हैं। अटैक करके कौन सा गैस बना देते हैं? मीथेन गैस बना देते हैं। कौन सा गैस बना देते हैं? मीथेन गैस बना देते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट डिकम्पोजिशन में इनका रोल नहीं है। ये और कहां पाए जाते हैं? तो ये रूमिनेंट्स ऑर्गेनिज्म में भी पाए जाते हैं। किसमें? रूमिनेंट्स में। इरेज करके ही लिखते हैं। तो एक पॉइंट और ऐड करिएगा, ruminant cattle consist of methanogens बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो नाम भी लिख लीजिए उसका, मिथेनो बैक्टीरियम रूमिनेंसियम। ठीक।
ये भी एक एग्जाम्पल है इसका, लिख लीजिए। तो ये कहानी है मिथेनोजेंस की, नोट डाउन करिए। चलिए अब दूसरे की कहानी देखा जाए। मिथेनोजेंस के बाद क्या आएगा? हेलोफाइल्स। तो नेक्स्ट हेलोफाइल्स। फैकल्टेटिव एनेरोब्स। हम पीछे एक पॉइंट लिखे थे, फैकल्टेटिव एनेरोब्स यहां पे लिख रहे हैं, पीछे लिखे थे ऑब्लिगेट एनेरोब्स। किसमें? मिथेनोजेंस में। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ वही तरीका ही है उसके पास। ऑब्लिगेट का मतलब कि नन अदर ऑप्शन। 100% फिक्स है कि वो एनारोबिकली ही सरवाइव करेगा, उसे ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, इवन ऑक्सीजन मिलेगा तो मर जाएगा। ठीक है, लेकिन इनका क्या है? हेलोफाइल्स ये फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं। फैकल्टेटिव का मतलब नॉर्मली एरोबिक हैं। नॉर्मली क्या है? एरोबिक, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जिंदा रहते हैं। बट अगर सिचुएशन इमरजेंसी वाला है, नहीं मिल पा रहा है ऑक्सीजन, उस केस में ये बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकते हैं। इस वजह से इनको बोला जाता है फैकल्टेटिव एनारोब्स। ठीक है। इनके पास क्या होता है? रेड कैराटिनॉइड्स होता है, जो कि इनको किससे प्रोटेक्ट करता है? प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हेलोफाइल्स क्यों प्रोटेक्टेड रहता है हाई सैलिनिटी में भी। तो जो भी हाई सैलिनिटी जहां पे है, जाहिर सी बात वहां पे टेम्परेचर भी बहुत हाई होगा, तो वहां पे ये कैसे सरवाइव कर जाते हैं? क्योंकि इनके पास रेड कैरेटिनॉइड्स होता है, जो कि इनको प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक, चलिए ये पॉइंट भी नोट करिए। एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका। हेलो बैक्टीरियम। हेलो फाइल्स का मतलब तो आप समझ ही गए होगे ना, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, जहां पे सैलिनिटी हो। थर्ड, थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स मतलब ऐसी बैक्टीरिया जो बहुत ही हाई टेम्परेचर को भी बियर करे और बहुत लो पीएच को। द बैक्टीरिया विच survive on very high temperature and very low pH। टेम्परेचर अप्रॉक्स ग्रेटर देन 100 भी लिख सकते हैं, और pH लेस देन 2।
इतने पे ये सरवाइव कर सकते हैं। ये है खासियत थर्मो एसिडोफाइल्स की। कैसे सरवाइव कर जाते हैं? क्योंकि जो इनकी एंजाइम्स हैं ये हाईली रेजिस्टेंट एंजाइम्स होती हैं, बिकॉज इट्स एंजाइम्स आर हाईली रेजिस्टेंट एंजाइम्स। और इतने रेजिस्टेंट एंजाइम होने के वजह से ही यहीं से हमें क्या मिलता है? दैट्स वाई इट प्रोवाइड्स इंडोन्यूक्लियेज या मॉलिक्यूलर सीजर। ये कहानी है थर्मो एसिडोफाइल्स की। ठीक है, तो ये अब तक कहानी किसकी चली है? आर्की बैक्टीरिया की। किसकी चली है? आर्की बैक्टीरिया की। हम मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया की भी बात किए थे और यू बैक्टीरिया की भी बात किए थे। तो आर्की बैक्टीरिया तो कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे यू बैक्टीरिया पे। यू बैक्टीरिया में हमें बेसिक 3 चीजों के बारे में पढ़ना है। क्या क्या? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम माइकोप्लाज्मा के ही बारे में बात करेंगे। सबसे पहले माइकोप्लाज्मा देखेंगे, फिर देखा जाएगा क्या बैक्टीरिया हुआ या साइनोबैक्टीरिया हुआ। ठीक है, क्योंकि छोटी सी टॉपिक है माइकोप्लाज्मा, तो उसको पहले कंप्लीट कर लिया जाए। अब आते हैं यू बैक्टीरिया पे। यू बैक्टीरिया में पहला हम लेकर चल रहे हैं ए माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में कुछ खास बात क्या है कि माइकोप्लाज्मा दुनिया का सबसे छोटा सेल है, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, हर एक बैक्टीरिया सेल के पास सेल वॉल है। क्या है? सेल वॉल है, किसी भी टाइप का है बट है। आर्की के पास भी सेल वॉल था, भले ही वो सीडोम्यूरोमिक का था या नॉन पेप्टाइडोग्लाइकन्स का था, बट था। इनके पास नहीं होता। दे डिवाइड सेल वॉल। इनकी साइज कहां से कहां वेरी करती है? तो साइज मोस्टली इनकी वेरी करती है 0.1 माइक्रोन से 0.15 माइक्रोन। ये डाटा थोड़ा वेरी भी कर सकता है बुक टू बुक, बहुत ज़्यादा स्टक मत कर जाइएगा कि नहीं इतना ही होगा, ये 3 तक भी जा सकता है। 0.15 के जगह पे 0.3 भी लिखा रहता। ठीक है, और इनकी क्या खास बात है? बैक्टीरिया को स्टेन किया जाता है ग्राम स्टेनिंग के थ्रू। अभी ग्राम स्टेनिंग क्या होता है ये बाद में बताएंगे, आपको देखने को मिलेगा ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो स्टेनिंग के बेसिस पे ये ग्राम निगेटिव आते हैं, तो ये ग्राम निगेटिव है। अब ये क्यों ग्राम निगेटिव आते हैं आगे आपको क्लियर अपने आप हो जाएगा कि ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव क्या होता है। कौन से बैक्टीरिया स्टेन लेंगे, कौन सी बैक्टीरिया नहीं लेंगी। तो माइकोप्लाज्मा भी एक तरह से बैक्टीरिया ही है, यू बैक्टीरिया के अंदर ही आ रहा है, लेकिन ये स्टेनिंग नहीं लेता है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? ग्राम निगेटिव।
क्या बोलेंगे? ग्राम नेगेटिव। इनका नाम, दूसरा नाम है पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये एनिमल्स में खोजे गए थे जिनमें ये ऑर्गेनिज्म प्लूरो न्यूमोनिया डिजीज कॉज कर रहे थे। उस टाइम पे इनका नाम माइकोप्लाज्मा नहीं पड़ा था, तो जो डिजीज हो रहा था इनके वजह से वो हो रहा था प्लूरो न्यूमोनिया। इस वजह से इनका नाम ही रख दिया गया था क्या? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। ये प्लांट में भी डिजीज कॉज कर सकते हैं और एनिमल में भी डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो एनिमल में कौन सा डिजीज कॉज करते हैं ये तो आई थिंक आपको आइडिया लग गया, प्लूरोनिमोनिया डिजीज कॉज करते हैं। प्लांट में कौन सा डिजीज कॉज कर सकते हैं? इन प्लांट कॉजेज विचेस ब्रून डिजीज, विचेस ब्रून। विचेस ब्रून डिजीज कॉज करते हैं ये किसमें? प्लांट में। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इनका लिख लीजिए। माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी, माइकोप्लाज्मा होमिनिस, माइकोप्लाज्मा माइक्वाइट्स। ये सब एग्जाम्पल हैं। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना चीजें क्लियर हो गई। चलिए, तो यू बैक्टीरिया में हम माइकोप्लाज्मा की बात कर लिए। अब दो चीजें रह गई हैं जो बड़ा लंबा चलेंगी। एक तो बैक्टीरिया, दूसरा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया उतना लंबा नहीं चलेगा, जो खींचेगा पूरा का पूरा चैप्टर, आई मीन सॉरी चैप्टर नहीं, ये जो टॉपिक, वो सबसे ज्यादा टाइम लेगा बैक्टीरिया, क्योंकि पढ़ाई तो अब शुरू हुई है। ये तो जनरल इंफॉर्मेशन था। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम लिख के नहीं, स्ट्रक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जो अभी हम तीन ठो लेयर पीछे बनाए थे आर्किबैक्टीरिया को समझाने के लिए, वो एक्चुअल में तीनों लेयर यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब बैक्टीरिया को हम स्ट्रक्चर के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स बैक्टीरिया की होंगी, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप प्रोकैरियोट्स के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स इज इक्वल टू बैक्टीरिया। ठीक, तो अब हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है बैक्टीरिया।
अच्छा, इस फ्लैजिला को उस साइड बना देते हैं तो यहाँ पे हम आसानी से लिख सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनवेलप्स की। किसकी? इनवेलप की। ये है टिपिकल बैक्टीरिया सेल। क्या क्या चीजें अब इसमें प्रेजेंट है? टिपिकल बैक्टीरिया सेल में सबसे पहली कहानी सेल इनवेलप की, या इनवेलप। इनवेलप। इनवेलप में टोटल 3 चीजें हैं। सबसे ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स आउटर लेयर है। ये 2 चीजों से मिलकर बनता है। क्या क्या? कार्ब्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्लस, और क्या है, लिपिड। कार्ब्स एंड लिपिड। अब ये थिकनेस के बेसिस पे 2 टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस, अगर ये थिन है तो इनको हम स्लाइम लेयर बोलते हैं। अगर ये थिक हैं तो इसको कैप्सूल बोलते हैं। ठीक? कौन? ग्लाइकोकैलिक्स। दिस इज। दूसरा लेयर कौन सा प्रेजेंट है? तो सेल वॉल का लेयर है। सेल वॉल। सेल वॉल किसका बना है? तो सेल वॉल बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन्स का। ग्लाइकोकैलिक्स आउटर लेयर है। पेप्टाइडो ग्लाइकन्स। पेप्टाइडोग्लाइकन्स में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? तो इसमें भी कार्ब्स, प्लस प्रोटीन।
कार्ब्स प्लस प्रोटीन। कार्ब्स में कौन सी कार्ब्स होती हैं? तो हम आपको बताए थे नाम और नाग, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटिल ग्लूकोसामिन। ठीक है। एंड द थर्ड वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पता ही है किससे बना रहेगा, लिपिड एंड कार्ब से। सॉरी, लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन्स। तो यहां से देखिए, आउटर ग्लाइकोकैलिक्स में क्या, कार्ब्स एंड लिपिड, सेल वॉल में क्या, कार्ब्स एंड प्रोटीन, और सेल मेम्ब्रेन में क्या, लिपिड एंड प्रोटीन। ठीक, ये तीनों लेयर प्रेजेंट होती हैं एक टिपिकल बैक्टीरिया में। किसमें? टिपिकल बैक्टीरिया में। अब इन्हीं लेयर्स में कुछ चेंजेस होते हैं जिसके वजह से कुछ सेल ग्राम स्टेनिंग लेती हैं, कुछ सेल नहीं लेती हैं। तो ये हम फर्दर बात करेंगे कि आखिर इन लेयर्स में क्या चेंजेस आते हैं जिसके कारण कुछ स्टेनिंग लेती हैं, और जो लेती हैं उनको हम ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं, और जिनके अंदर ऐसी क्या चेंजेस रहती हैं जिसके वजह से स्टेनिंग नहीं लेती हैं तो उनको हम ग्राम निगेटिव बोलते हैं। तो इन्हीं तीनों लेयर्स में, तीनों क्या, ऑलमोस्ट सिर्फ पहले और दूसरे बारे में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे जिसके थ्रू ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हमें समझ में आ जाएगा। बट वहां पर जाने से पहले हम एक एक के बारे में भी डिटेलिंग करें। अभी तो हम इन्वेलप के बारे में समझे। अभी हमने बात की है कि ये प्रोकैरियोटिक है तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स तो होंगे एब्सेंट। जब सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होंगे, सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होने का मतलब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल अगर एब्सेंट है तो इनके फंक्शंस कौन परफॉर्म कर रहे हैं? तो फंक्शंस कौन परफॉर्म कर रहे हैं? तो नेक्स्ट पॉइंट, they lack membrane bound cell ऑर्गेनल्स। जब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट है तो फंक्शन कौन कर रहा है? तो इट्स मोस्टली फंक्शन performed by mesosomes। mesosomes क्या है? इनर फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनर फोल्डिंग ऑफ पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हमारा ग्लाइकोकैलिक्स था, ये सेल वॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही इनर फोल्डिंग है। इस स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं क्या? मेसोसोम। क्या बोलेंगे? मेसोसोम। अब यही मेसोसोम है जो मोस्ट ऑफ द फंक्शन इनका परफॉर्म करता है, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सेल डिवीजन, एंजाइम फॉर्मेशन, डीएनए डुप्लीकेशन एटसेट्रा, एनर्जी प्रोडक्शन। ये मोस्ट ऑफ द फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? मेसोसोम्स। कौन? मेसोसोम्स।
तो दो चीजें तो हमें क्लियर हो गई। सेल ऑर्गेनेल नहीं है तो सेल ऑर्गेनेल की भरपाई कौन कर रहा है? मेसोसोम कर रहा है। क्या डायरेक्ट मेसोसोम अकेले कर लेता है ये सारा काम? जी नहीं, इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे करता है। इंस्ट्रक्शंस इसको कौन देता है? तो दैट इज न्यूक्लियोइड। कौन? न्यूक्लियोइड क्या है? तो न्यूक्लियस लाइक जैसा स्ट्रक्चर। इसी को न्यूक्लियोइड बोले या इसी को प्रो न्यूक्लियस बोले या इसी को जीनोपोर बोले। ठीक, क्या है ये? तो क्रोमोसोम या डीएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट होता है लेकिन बाहर में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सॉरी प्रेजेंट नहीं होता है। कोई मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर इसको कवर नहीं कर रहा है। तो डिवाइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या जेनेटिक मटेरियल विदाउट विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जेनेटिक मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियाइड, प्रोन्यूक्लियस या जीनोपोर। ठीक है, इसको प्रोक्रोमोसोम भी बोलते हैं, प्रोक्रोमोसोम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए बैक्टीरिया का। तो न्यूक्लियाइड तक तो पहुंच गए हम लोग। कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस भी करती हैं। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए चाहिए पिगमेंट। वो पिगमेंट इनके पास कहाँ होता है? तो वो पिगमेंट भी होता है मेम्ब्रेन इनर फोल्डिंग में, मतलब मेम्ब्रेन ही अंदर की तरफ इनकी फोल्ड की रहती है जगह जगह पर। इसी फोल्डेड मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होता है पिगमेंट। और इस फोल्डेड मेम्ब्रेन को बोलते हैं क्या? क्रोमेटोपोर। क्रोमेटोपोर। इस क्रोमेटोफोर में क्या प्रेजेंट होता है? तो बैक्टीरिया क्लोरोफिल। बैक्टीरियो क्लोरोफिल that helps in photosynthesis, that helps in photosynthesis। ये पॉइंट भी मेंशन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्रोमेटोफोर को दूसरे जगह मेंशन कर दे रहे हैं अब। नेक्स्ट इनके पास राइबोसोम भी होता है। राइबोसोम, ये राइबोसोम कैसा होता है इनके पास? 70s टाइप। क्यों? क्योंकि राइबोसोम इज प्रोटीन फैक्ट्री। तो प्रोटीन तो चाहिए ना, तो प्रोटीन कौन देता है? राइबोसोम। इनके दो सब यूनिट्स होते हैं 30s एंड 50s। ठीक, ये अकेले नहीं रहते हैं सेल के अंदर, ये आरएनए पे बंच के फॉर्म में रहते हैं जिसको हम पॉलीसोम्स बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? पॉलीसोम्स। इनका रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? तो बेसिकली ग्लाइकोजन। रिजर्व फूड क्या होता है? तो बेसिकली ग्लाइकोजन या ग्लूकोज ही बोलते हैं। ग्लाइकोजन का ही बिगड़ा हुआ रूप जिसको हम डेक्सट्रीन बोलते हैं। डेक्सट्रीन। ग्लाइकोजन का ही एकदम सिंपल लिख लो, बिगड़ा रूप। डेक्सट्रीन। लगभग सबके बारे में बात हो गई, दो तीन चीजों को छोड़कर। चलिए तो जो बची चीजें हैं उनके बारे में भी देखें। यहां पर आपको ये बाहर ऐसे निकली हुई स्ट्रक्चर दिख रही हैं, तो जिसका नाम हमने दिया था क्या? पाइलस एंड फिम्ब्री। फिम्ब्री थोड़ा छोटा होता है, पाइलस थोड़ा बड़ा होता है। तो ये किस में हेल्प करते हैं? ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं, और ये अटैचमेंट में। किसमें? पाइलस कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। कॉन्जुगेशन क्या है? बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही कॉन्जुगेशन बोला जाता है, क्योंकि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पे पाया नहीं जाएगा। तो जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। तो ये कराने में हेल्प कौन करता है? तो पाइलस कराता है। कौन कराता है? पाइलस। फिम्ब्री छोटा स्ट्रक्चर होता है पाइलस से, वो अटैचमेंट में हेल्प करता है। अब आई थिंक कुछ नहीं छूटा है। हाँ, इनका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है? फ्लैजिला। फ्लैजिला में भी दो चीजें होती हैं, एक ऊपर फिलामेंट और एक हुक। हुक में भी रिंग प्रेजेंट होती हैं। ग्राम पॉजिटिव में कितने हुक्स होंगे, ग्राम निगेटिव में कितने हुक्स होंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जब हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। तो सॉरी, हम हुक्स बोल रहे थे ना, सॉरी। ग्राम पॉजिटिव के हुक्स में कितने रिंग होंगे और ग्राम निगेटिव के हुक्स में कितने रिंग होंगे। तो ये जो हुक है, हुक के पास रिंग होता, तो हम वहां पे बात करेंगे। ग्राम पॉजिटिव में एक्चुअल में बस दो ही रिंग होते हैं, और ग्राम निगेटिव में टोटल 4 रिंग होते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की, साथ ही साथ स्ट्रक्चर के बेसिस पे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन। ठीक है, कि बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है। एक तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव के बेसिस पे हम बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन देखेंगे, मतलब ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे। दूसरा किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखेंगे? तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के शेप के बेसिस पे भी हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, लेकिन ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप। ठीक, तो ये जो आज की कहानी थी, ये पूरा ओवरऑल एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स था किसका? बैक्टीरिया का। किसका? बैक्टीरिया का। अब इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं, तो आई थिंक अब आगे भी समझ में आ जाएगा। आगे कुछ है नहीं, बस क्लासिफिकेशन देखना है हमें। किस बेसिस पे देखना है? स्टेनिंग के बेसिस पे। और किस बेसिस पे? शेप के बेसिस पे। उसके बाद क्या देखेंगे हम? बैक्टीरिया न्यूट्रिशन कैसे लेता है, उसके बाद बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है, और हमारे जनरल लाइफ में बैक्टीरिया का क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद फिर लास्ट टॉपिक हमारा आ जाएगा साइनोबैक्टीरिया। अगर इतना चीज हम खत्म कर लिए तो हमारा मोनेरा किंगडम कंप्लीट। मोनेरा क्या हो जाएगा? कंप्लीट। तब हम प्रोटिस्टा में चलेंगे। तो ऑलमोस्ट मोनेरा को कंप्लीट होने में 2 क्लास लगेगा अभी। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।